जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जीएस का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सिपाही, होमगार्ड और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। पहले का आंसर है ए। दूसरा प्रश्न है, संविधान का संरक्षक गार्जियन किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक, कई बार प्रश्न आ चुका है, आप लोगों ने कई जगह इसको देखा होगा। नॉर्मल प्रश्न है, संविधान का संरक्षक गार्जियन किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संविधान में कोई भी संविधान से असंगत नियम कानून बनाया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य कर देगा। तीसरा प्रश्न, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बहुत इंपॉर्टेंट और वो सिंपल प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे किताबों में। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके सर में एक फोड़ा आ गया था तो उन्होंने लोहे को गर्म करके उसको दाग लिया था, इसलिए लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है। 3 का सी। चौथा प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांति है उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति से, व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, हरित क्रांति के कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका आंसर क्या है? गंगा डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है। 5 का सी। 6वां प्रश्न है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने की थी और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी मार्च शुरू हुआ था और गांधी जी द्वारा किया गया था। 6 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जब बनी उसके अध्यक्ष बनाए गए तो वो उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या है? 7 का बी बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे कृत्रिम उपग्रह बनाए गए। तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। 8 का बी बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। 9वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सिंपल भी है, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा याद कर लें। आंसर है ए, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था वही है जो सिस्टम आप देख रहे हैं प्रधानी का और ब्लॉक प्रमुख प्रधानी बीडीसी वगैरह, ये पंचायती राज सिस्टम पूरा राजस्थान से शुरुआत किया गया था इसका। 9 का ए बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास होती है? जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। 10 का आंसर है सी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 10 का आंसर सी। 11वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? यह भी प्रश्न आ सकता है, देखिए पुलिस में इस तरीके के प्रश्न आपको देखने मिल सकते हैं। तो इसका आंसर है CO2। CO2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 11 का बी। तो CO2 गैस हमारे वायुमंडल में भी है, 0.03% है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। आंसर है बी, 12 का बी बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें से आंसर क्या होगा? देखिए, भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात कर रहा, पृथ्वी जो बनी है 3 परतों से, क्रस्ट मेंटल कोर, ये क्रस्ट की बात कर रहा हूँ भूपर्पटी की, इसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर संपूर्ण तत्वों की बात की जा रही है तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 13 का बी। ओके, 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इससे सिंपल प्रश्न कोई हो नहीं सकता है भाई, बहुत सिंपल प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जो भी दिवस है वो आप सभी लोग याद कर लें, कोई ना कोई दिवस आपको यूपीएसआई में जरूर मिलेगा।
15वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने थे, उसमें बहुत ही कंडीशन खराब थी खाद्यान्न की, तो अमेरिका से हम लोग गेहूँ मंगाते थे और अमेरिका इतना बदतमीज़ था, वो सड़ा हुआ गेहूँ दे रहा था। और फिर 1965 की लड़ाई थी पाकिस्तान के साथ, वो भी हो गई थी, तो बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी वहाँ पर। इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत देश के लिए सेवा किसान जवान कर रहा उतनी किसान भी कर रहा, तो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। 15 का सी बिल्कुल सही है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 16वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परंतु ये आता जरूर है, कभी आप गलत ना करें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 17वां प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, यह इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, बहुत अच्छा। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? देखिए, भूगोल से प्रश्न जरूर आएंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या है? बी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। 18 का भी बिल्कुल सही आंसर है। 19वां प्रश्न, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है, यानी किरीट आप कह सकते हैं। कोरोना जो उसका सबसे बाहरी वाला भाग है, मुकुट वाला, ये कोरोना कहलाता है। कोरोना का मतलब होता है मुकुट। तो जो कोरोना जो वायरस फैला था, तो उसमें भी मुकुट जैसी आकृति